67% कहां से आ गया 5 बजे तक? नहीं देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि अब तो इसमें भ्रम भी नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि देश भर में एक तो पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए, सभी राजनीतिक दलों को साथ आ जाना चाहिए, एसआईआर करवाना चाहिए। जो मारामारी कर रहे थे जो लोग, वो ठीक नहीं कर रहे थे। और मैं तो पहले चरण के बाद भी आपके साथ बैठा हुआ था, तो मैंने एक बात कही कि देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमारे अपने अनुमान हो सकते हैं, पता तो 14 को ही चलेगा। लेकिन एक बात तय हो गई कि वोट चोरी का मुद्दा झूठा था। तो जनता को इतना बरगलाने का काम क्यों राहुल गांधी ने किया? और मैं फिर कहूंगा, राहुल गांधी ने किया। तेजस्वी समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि राहुल भैया आप अपना काम करो, हमारा बिगाड़ो मत, थोड़ा कम बिगाड़ो, इतना न बिगाड़ दो कि हम पीछे चले जाए। तो बिगाड़ने से बचना चाहते थे। दूसरा, जब हम कहते हैं कि क्या 20 साल के बाद भी जंगल राज की बात होती रहेगी, चुनाव पूरा आप देखिए मानक जी, मैंने बहुत से चुनाव देखे हैं और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इस बार जिस तरह से एनडीए ने चुनाव लड़ा है, एक साथ मिलकर, ऐसे लग रहा था जैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी की चिंता कर रही है। ऐसा तो बहुत अच्छी दोस्ती में होता है, राजनीतिक दोस्ती में नहीं होता है। वो तो अपनी मारामारी करते हैं ना। और 2020 का चुनाव तो हमने देखा था कैसे चिराग जी के लोग पूरी पार्टी बना दी और एक तरह से कहा गया कि भाजपा ने वो सब करा दिया। इस बार एकदम उलट दिख रहा था। दोनों पार्टियों के मुख्यालय में जिस तरह से थे, और दूसरी तरफ क्या था, कोई सामान्य दृष्टि वाला भी, छोड़ दीजिए बहुत गहरे में जाकर राजनीति समझना, सामान्य दृष्टि वाला भी व्यक्ति उसको दिख रहा था कि महागठबंधन तो रोज ही लड़ रहा है, रोज ही मारामारी किए हुए। अब उसको भी कोई रणनीति बता दे तो भाई जनता तो अपनी तरह से देखेगी। बड़े लोग तो रणनीति समझ सकते हैं, जनता के लिए वो आपस की लड़ाई थी, बहुत गुत्थम गुत्था थी। फिर आप पूछेंगे इतने वोट को कहां जाएगा? अब इसके बाद भी कोई जवाब देना बचा रह गया क्या? मुझे लगता है बहुत आसानी से ये जो वोट पड़ रहा है वो बता रहा है कि एनडीए जो चुनाव लड़ रहा था उसको जनता का साथ मिला है। नहीं, और हर्षवर्धन जी, बल्कि जैसे शीतल जी भी कह रहे हैं कि जमीन पर कुछ तो हो रहा है ऐसा। क्योंकि पिछली बार जैसे रविंदर बोल रहे थे कि अभी शायद कोविड की वजह से 2020 के चुनाव में कम वोट पड़ा हो, लेकिन वो एक वोटिंग फिगर है मेरे सामने। 2015 के चुनाव में 56.66 था, 2020 के चुनाव में 56.93 था, 2019 के लोकसभा चुनाव में 57.33 था और 2024 के चुनाव में 56.19 था। 56-57% वोट पड़ता है। अब मान लीजिए, जैसा मैंने कहा, प्रदीप जी थे हमारे साथ एक्सिस माई इंडिया के, उन्होंने बताया 5-6% मान लीजिए वोटर बेस कम होने की वजह से बढ़ गया एसआईआर में, चलिए मान लिया। लेकिन 10% पहले फेज में और 15% दूसरे फेज में, इसका मतलब ये बंपर वोटिंग हो रही है और जमीन पर कुछ तो हो रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं मानक जी, वोटर बेस कम होना, ये मुझे लगता है प्रदीप जी ने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। वोटर बेस थोड़ी ना कम हुआ है, वोटर लिस्ट बेहतर हुई है, जेन्युइन वोटर्स बढ़े हैं। दोनों का फर्क समझिए, वोटर बेस थोड़ी ना कोई घट गया है बहुत। नहीं, एक सेकंड हर्षवर्धन जी, नहीं, एक मिनट, नहीं, एक सेकंड। उनके कहने का मतलब ये था, जब कुल वोटर कम हो जाएंगे और जब मान लीजिए 50-60 पड़ा पुरानी वोटर लिस्ट के हिसाब से, पर अगर वोटरों की संख्या कम हो गई तो परसेंट तो बढ़ ही जाएगा ना। वो तो सिर्फ मैथमेटिकल बता रहे थे इसको। हाँ ठीक है, उस लिहाज से कहें तो थोड़ा, मैंने बहुत लोगों को ये सुना वोटर बेस वाला, लेकिन बड़ा साफ है ये। भाई आप इसको यूं समझिए ना कि कक्षा में इनरोलमेंट कराए हुए बच्चे जो अलग अलग स्कूलों में इनरोलमेंट करा रहे हैं कि कहीं पढ़ के पास हो जाएंगे, और जब आप सारे बच्चे हटा दीजिए, उतने ही हैं जो सीरियसली पढ़ने वाले हैं, तो अपने आप परसेंटेज बढ़ जाएगा। आपकी क्लास में जो प्रेजेंट बच्चे वो बढ़ जाएंगे, एक सामान्य में कह रहा हूं। लेकिन यहां तो आप जरा देखिए ना, डुप्लीकेसी थी, फर्जी वोटर्स थे जो नहीं रहे, मतलब जिनका जीवन समाप्त हो गया, जो मर गए, वो भी पड़े हुए। तो वो जब हिस्सा निकला, तो जब जेन्युइन लोग हैं तो ज्यादा लोग वोट करेंगे, सबसे पहला। दूसरा, मुझे लगता है कि जो इस बार छठ के बाद ये हुआ है, ज्यादा लोग रुके। अब उसको हर पार्टी अपने अपने लिहाज से कह सकती है कि भाई हमारा वाला, जैसे आज मैं दोपहर में देख रहा था तो कोई कह रहा था, किसी ने लंबी पोस्ट लिखी, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बार बार कह रहे हो कि माताएं बहनें निकली, महिलाएं निकली, तो वो नीतीश जी के लिए, भाजपा के लिए निकली, मोदी जी के लिए निकली। लेकिन जो ये सीमांचल में बंपर वोटिंग हो रही है, वो कौन जा रहा है? तो वो कह रहे तो महागठबंधन के लिए हो सकता है। भाई जैसे छठ के बाद ये लोग रुक गए, मान लीजिए हिंदू मतदाता रुक गया इन लोगों को वोट देने के लिए, तो मुस्लिम मतदाता को भी तो लग रहा होगा ना भाई कि हम बार बार कहीं हमारी हिस्सेदारी नहीं है सत्ता में। आप इसको समझिए, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है, हमको मंत्री भी बनाते हैं तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम जीते नहीं हो, कोई शाहनवाज हुसैन या कोई नीतीश जी 1 लाख के। आप इस मेंटेलिटी को भी समझिए। तो वोट दोनों तरफ से दबा के पड़े, तो मुझे इसमें कोई मतलब चौंकाने वाला नहीं लगता, ये सबसे स्वाभाविक है और लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ठीक है, अब पंकज जी आप ये